अपने आप नहीं पढ़ती। फिर उसकी व्याख्या हम करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, हमारी स्पीड धीमी है, परंतु हम चाहते हैं कि हम थोड़ा गहराई में जाएं, एक एक शब्द को हम समझ पाए, तो ऐसी हमारी कोशिश है। तो नीलम जी आज पढ़ेंगी। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी नीलम जी, आ रही है नीलम आवाज? नीलम कटारिया जी। हाँ नीलम हाँ जी, कटारिया मेरे जी। को बोल रहे हो, मैं दूसरी नीलम समझ रही हूँ। पढ़ते तो आप ही हो, वो नहीं पढ़ती, आपको पहले क्या रह कटार रह त्यागे यहाँ से शुरू करना है, रह त्यागे। बहुत ही आगे। इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहती परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति सा राहु ईश्वर है। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। हाँ जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले भी आपको बताया था कि जितने भी वेद के आधार पर शब्द हैं, उनका अर्थ महर्षि कहते हैं, यौगिक अर्थ करते हैं। आपको याद होगा पहले हमने यौगिक, योग, रूढ़ी और रूढ़ी अर्थ होते हैं शब्दों के अर्थ। तो ये जो वेद के आधार पर अगर हमने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूढ़ शब्द है नहीं, जब वेद की रचना हुई, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस समय कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, कि कोई मतलब सामाजिक दृष्टि से उन शब्दों को नहीं लिया गया, तो सिर्फ ज्ञान के आधार पर। तो जिस जिस धातु के जो जो अर्थ हैं, उन सभी अर्थों के साथ हम उस शब्द को जोड़ सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ राहु हुआ, पहले भी आपने हमने जितने भी शब्द देखे हैं, शनिश्चर पिछली बार देखा था, धीरे धीरे जो धैर्य पूर्वक आप परमात्मा में बहुत अधिक धैर्य है, तो इसलिए उसका नाम शनिश्चर है। तो इसी तरह राहु शब्द भी परमात्मा का है, जबकि राहु को एक ग्रह माना गया, और राहु केतु ये जो पौराणिक लोग तो उनको राक्षस के रूप में मानते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर रह त्यागे, मतलब उसका इससे शब्द सिद्ध होता है रह, ये जो त्यागता है, जो एकांत स्वरूप है। तो क्यों है परमात्मा एकांत स्वरूप? वैसे परमात्मा तो सभी जगह रहता है, उस दृष्टि से तो हम एकांत नहीं कह सकते, पर परमात्मा सब में, आप देखेंगे योगी की भी एक ये विशेषता होती है, जो भीड़ में रहते हुए भी अकेला होता है ना, एकांत होता है, सारे सब में रहते हुए भी अपने में ही स्थित रहता है, स्वस्थ होता है, आत्म स्थिति उसकी बनती है। और परमात्मा तो सब योगियों का योगी है, तो उसमें कोई पदार्थ स्थित नहीं, संयुक्त नहीं हो सकता। हमने योग दर्शन पढ़ते हुए सबसे पहले सूत्र में देखा था, जो मैं आत्मा हूँ, चिति शक्ति, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा देखा, बहुत बार हमने इस पर ध्यान भी किया। अप्रतिसंक्रमा, जिसमें कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, तो वो भी एकांत ही होगी आत्मा। तो उसी तरह परमात्मा में भी कोई चीज संयुक्त नहीं, उसके साथ जुड़ नहीं सकती। हमारा और परमात्मा का संबंध तो है, व्यापी व्यापक संबंध है, वो मेरे में है, मैं उसमें हूँ, परमात्मा है हमारे साथ है, परंतु हम उसके साथ जुड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जब मुक्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, तो आत्मा परमात्मा में लीन विलीन हो जाती है। ये अद्वैतवादियों का सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं है ये। क्योंकि अगर मेरी सत्ता ही नहीं रहेगी, आत्मा की सत्ता ही नहीं रही, वो परमात्मा में जाकर ही मिल गई, तो फिर फर्क क्या रहा? फिर उसको आनंद की प्राप्ति तो होगी नहीं। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, और आत्मा भी उसी में जाके घुल मिल गई, तो वो आनंद स्वरूप जो परमात्मा था वैसे ही रहा, उसकी अपनी सत्ता ही नहीं रही। तो जिस आनंद के लिए उस पर आत्मा ने इतना प्रयास किया, उसको तो कोई आनंद मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब कि उसमें कोई भी चीज परमात्मा में संयुक्त नहीं हो सकती, उसमें जुड़ती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा एकांत स्वरूप है, रह परित्यागे, या जो एकांत के अर्थ में है, जो हर चीज को त्याग कर देता है, अपने साथ नहीं जोड़ता।
और जो दूसरा अर्थ हुआ कि जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। किसको? दुष्टों को कैसे छोड़ने वाला है? दुष्टों की को अपना आश्रय नहीं देता परमात्मा, उनको छोड़ने वाला है परमात्मा। जो अदुष्ट हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनको अपना आश्रय नहीं देता, उनको छोड़ देता है। वो किसको आश्रय देता है? जो पुण्य कर्म करते हैं, जो परमात्मा का ही आश्रय पकड़ कर रहते हैं, तो उनको वो छोड़ने वाला है इस दृष्टि से। और अन्य को छुड़ाने वाला और दुष्टता से छुड़ाने वाला, दो अर्थ हम ले सकते हैं इनका। एक तो परमात्मा जो है वो दुष्टों को छोड़ देता है, उनको अपना आश्रय नहीं देता। क्यों? हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें पक्षपात है, परमात्मा ने दुष्टों को छोड़ दिया, मतलब वो उस योग्य ही नहीं होगा कि परमात्मा को प्राप्त हो सके। वो उनको आश्रय उन्हीं को ही प्राप्त होता है जो कि दुष्टता को छोड़ते हैं। और दूसरा, वो अन्य को भी उस दुष्टता से छुड़ाने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम राहु है। तीन अर्थ हो गए। परमात्मा एकांत स्वरूप अर्थात अपने में अकेला रहता है, उसमें दूसरों को संयुक्त नहीं करता, दुष्टों को छोड़ने वाला है, उनको अपना आश्रय नहीं देता। जो भी दुष्टता करेगा उसको परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा, ना उस आनंद को वो प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा जो है दुष्टता को छुड़ाने वाला, जितना हम परमात्मा का आश्रय लेंगे, उसकी समीपता को अनुभव करेंगे, हम दुष्टता से दूर होते जाते हैं। ये राहु का अर्थ हो गया, इसलिए परमात्मा राहु है। हाँ जी, आगे। कित निवासे रोगा पनयने च। रोगोपनयने च। इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति व स केतुर ईश्वर है, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। देखो कितना अच्छा अर्थ है केतु का। तो हम लोगों ने क्या क्या समझे हुए, एक सिर है तो एक धड़ है, उसमें से वो चंद्रमा सूर्य जो निकल जाते हैं जब ग्रहण होता है, तो राहु केतु के साथ जोड़ दिया। तो केतु शब्द जो है, जैसे हमने पिछली बार इस किससे जो मिलता जुलता है, जो सबका निवास स्थान है, जो सब जगत का निवास स्थान है। हमने पिछली बार एक शब्द पढ़ा, परमात्मा का नाम पढ़ा और उस पर ध्यान भी किया था, याद है? वसु पिछले हाँ, वसु, वसु के साथ किया था ना ध्यान। परमात्मा जो है वो सब पंच महाभूतों, आकाश आदि सभी महाभूतों का निवास स्थान है, मतलब उनमें व्याप्त है और सब महाभूत उसमें व्याप्त है। तो निवास देने वाला है ना, व्याप्त है। और मैंने आपको इसके दो अर्थ और बताए थे वसु का, जो इन सब महाभूतों के, इस जगत को जिसने निवास स्थान, निवास के योग्य बनाया, और हम आत्माओं को भी जिसने निवास दिया, वास स्थान दिया। अगर आत्माओं को ये शरीर रूपी वास ना देता, शरीर रूपी घर नहीं देता, तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती थी। तो हर आत्मा को निवास देने वाला परमात्मा ही है। वासयति इति, उसको निवास स्थान देता है, उनके लिए शरीर बनाता है कर्मों के भोग के लिए, और आगे मनुष्य शरीर में आते हैं तो फिर अपवर्ग प्राप्ति के लिए। तो उसी से मिलता जुलता है, जो सब जगत का निवास स्थान है, इसलिए परमात्मा केतु है। सब रोगों से रहित है, परमात्मा का शरीर ही नहीं है, रोग ना मन है ना शरीर है, भौतिक चीजों से जुड़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई रोग होता ही नहीं है। और सब मुमुक्षुओं को मुक्ति के समय रोगों से छुड़ाता है परमात्मा। मुक्ति के समय जब होता है, आत्मा मुक्त हो जाता है, तो शरीर और मन, ना सूक्ष्म शरीर रहता है ना उसके साथ स्थूल शरीर रहता है, तो रोगों से मुक्त ही हो गया, सब कुछ छुड़ाने वाला है। इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। ये मृदुला जी का जो मैंने पुस्तक दी आपको, वही है मेरे ज्ञानेश्वर का, हाथ में, वही हाँ है जी, मेरे हाथ में। उसको हमने बड़े सरल रूप में ही इन अर्थों को लिख दिया, एक एक पॉइंट करके, क ख ग, तो तीन अर्थ हैं तो तीन ही बिंदु बना दिए हैं इनके। ठीक है, तो उसमें हमें समझ जल्दी आ सकता है। बाकी विस्तार में करना तो हम सत्यार्थ प्रकाश मूल को ले लेंगे। हाँ जी, आगे।
यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञ, आप तो पढ़ते हो बड़े दर्शन शास्त्र, तो ग हाँ होता है ना, इसमें ग होता है। यज, यज लिखा ना, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, तो हाँ ये जी। ज और य मिलकर बना यज्ञ, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वे विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद भी रिज्यते वा हाँ, विद्वत भी रिज्यते, विद्वत भी रिज्यते वा वा रिज्यते। यज्ञे, सो सब जगत के पदार्थों का संयुक्त करता है, पदार्थों को संयुक्त करता है और सब विद्वानों का पूजनीय है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। तो यज्ञ हम बोलते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, तो हम ये, बहुत से लोग शायद ये अर्थ लेते होंगे ये जो सामने अग्नि वाला यज्ञ है वो परमात्मा, वो रूप है। वो रूप नहीं है यज्ञ रूप, परमात्मा देव पूजा संगतिकरण, यहाँ जो अर्थ दिया उस अर्थ के आधार पर परमात्मा वो यज्ञ, ये भौतिक अग्नि वाला यज्ञ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, भौतिकता तो उसमें है नहीं ना। तो जो यजति विद्वत भी यजते, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, संगतिकरण आया ना यहाँ पर, देव पूजा संगतिकरण और दान, तीन अर्थ हम सब ने सुने हुए हैं। तो इसमें ऋषि जी ने लिया, उन्होंने पदार्थों को जो संयुक्त करता है आपस में। हमने बहुत बार पढ़ा सुना, हम चर्चा करते हैं, इस संसार को उत्पन्न करने में जो शुरुआत ही हुई, सत्व रज तम अलग अलग कण थे, इन सब को संयुक्त करके ही तो संसार जगत की रचना शुरू हुई ना। तो सब पदार्थों को, किसी और की तो सामर्थ्य है ही नहीं कि सत्व रज तम के कणों को पहचान सके और उनको संयुक्त कर सके, कितने कितने कण किसमें जोड़ने हैं, कितने किस पदार्थ में कौन से कण होने चाहिए, कोई नहीं जानता है ना, ये परमात्मा की सामर्थ्य है। तो इस जगत के पदार्थों को जो संयुक्त करता है, हमें नहीं पता, किसी को संसार के जितने भी व्यवहार चल रहे हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी, इन सब चीजों से चल रहे हैं ना, उनका जो जो स्वभाव है, अब जल का स्वभाव है तरलता, वो बहता है, वायु का स्वभाव तिरछी बहती है, अग्नि का अलग से स्वभाव है, पृथ्वी का अलग, वो सब आप जानते हैं। तो अब उनका ये स्वभाव कैसे बना, अगर ये चीजें सब इस स्वभाव वाली ना होती तो संसार का व्यवहार ही नहीं चल सकता था। तो परमात्मा सर्वज्ञ, वो सब जानते हैं कि किस पदार्थ को किन किन किस चीज की जरूरत है, उन्होंने उस पदार्थ के साथ संयुक्त करके इस संसार की रचना की है। उनको संयुक्त करने वाला, संगतिकरण अर्थ शब्द से यहाँ पर अर्थ लिया, जगत के सब पदार्थों को जो संयुक्त करता है। ठीक है, एक अर्थ हो गया। और सब विद्वानों का पूज्य है, मतलब सब विद्वान लोग जिसकी पूजा करते हैं उनके द्वारा पूजा करने योग्य। हम किसी व्यक्ति की पूजा करें, गुरु की पूजा करें, ठीक है, वो कुछ सीमा तक है, परंतु जो परमात्मा है वो सबसे अधिक पूज्य है। हमें भी किसी भी व्यक्ति या महापुरुष की उतनी तक पूजा करनी है जितना वो परमात्मा के गुणों के अनुरूप है। मतलब कि परमात्मा के गुण अगर उस व्यक्ति में, महापुरुष में है, तो हमारे लिए उतना पूज्य है। अब वो धनी है तो इसलिए हम उसकी पूजा करें, राजनेता में उच्च पद वाला है तो इसलिए हम उसकी पूजा करें, ये हमारे जगत के व्यवहार है, हम उनको अपने स्वार्थवश हम उनकी ऐसे पूजा करते हैं। पर जिसमें जितने अधिक गुण हो उस आधार पर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उतने ही वो पूज्य होते हैं। पर उसका सबसे अधिक जो पूज्य है वो परमात्मा है, और संसारिक व्यक्तियों की पूजा का पैमाना भी परमात्मा के गुण ही है। जितने जिसमें परमात्मा के गुण अधिक है वो उतना अधिक पूज्य है। तो परमात्मा सबसे अधिक पूज्य है, विद्वानों के द्वारा भी वो पूज्य है। और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था,
विद्वानों की बात हो गई, और अब ऋषि मुनियों तक आ गए। उनसे भी जो उच्च लेवल के ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी को सबसे अधिक माना जाता है ऋषि, महान थे, जिनको चारों वेदों का ज्ञान दिया गया सबसे पहले, तो 4 ऋषियों के बाद। तो उन्होंने भी जिसकी पूजा की वो परमात्मा पहले की, और अब भी करते हैं और आगे भी करेंगे। तो जितने महान ऋषि मुनि और विद्वान लोग हैं, वो सारे जिसकी पूजा करते हैं वो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा का नाम यज्ञ है। वो देव है ही, देव पूजा, उसकी पूजा करना, संगतिकरण और दान, उसी के लिए ही हम दे। हम किसी को भी कुछ ज्ञान का दान देते हैं, धन का दान देते हैं, क्यों देते हैं? परमात्मा की आज्ञा है कि देना चाहिए किसी को भी, ये परमात्मा की आज्ञा के अनुसार। तो देवों को दें। शायद मैंने पहले कभी बताया, यज्ञ कई बार कहीं करवाया, तो ये बात बताती हूँ कि हमें देना है तो देवों को दे। देव पूजा, देवों की पूजा करें, देव संगतिकरण, देवों के साथ ही अपनी संगति बनाए। हम देव की उस स्तुति खूब करते हैं, उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। ये देव, देव मतलब अच्छा व्यक्ति जो देता है, दानी है, दिव्य गुणों से युक्त है, तो उसकी हम पूजा करते हैं। पूजा का मतलब उसकी स्तुति करना, यानी कि थाली लेकर करें, उसकी प्रशंसा करें, उसमें ये गुण है। अब खाली प्रशंसा से काम नहीं चलेगा, उसके साथ संगतिकरण भी करें, तभी हम यज्ञ, हमारा यज्ञ सार्थक होता है। कि हमने उसके साथ एक किसी व्यक्ति की हम खूब पूजा करते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, पर उसका हमने साथ नहीं दिया, उसके साथ हमने संगति नहीं की। ऋषि दयानंद की खूब पूजा करते, बहुत अच्छे थे, बड़े उच्च व्यक्ति थे, महान थे, युग दृष्टा थे, उनकी कोई पुस्तक ही नहीं पढ़ रहे, वो नहीं तो उनके पुस्तक के साथ हम संगतिकरण कर सकते हैं ना, तभी तो हमें प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद ऐसे ही देवों को ही हम दान दें। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये भौतिक यज्ञ भी जब हम करते हैं उससे भी हमने ये सीखना है कि दान भी करना है तो देवों को ही देना है, दुष्ट लोगों को नहीं। अगर हम दुष्ट लोगों को दान देते हैं तो दुष्टता बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारा यज्ञ सार्थक होता है। मैंने उस यज्ञ के साथ जोड़ते हुए आपको कि हम उस दृष्टि से भी इसको देख सके। हमें अपने जीवन में भी ये करना है, और यहाँ पर जो देव मुख्य रूप से परमात्मा है, वो ही हमारे द्वारा पूज्य है, वो ही सब पदार्थों की को संयुक्त करता है, संगतिकरण करता है। कैसे किसकी पदार्थ को जोड़कर जगत की हम रचना कर सकते हैं, वो केवल परमात्मा में ही सामर्थ्य, वही जानता है। इसलिए परमात्मा का नाम यज्ञ है। ठीक है जी, चलो जी आगे। कहीं पर किसी को कोई शंका ना समझ में आए तो बता, ये बंद करो दरवाजा तो आपके बीच में। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया था कि जिसमें यहाँ पे जितने गुण होंगे ईश्वर के, उतना ही वो पूज्य होता जाएगा। मतलब ईश्वरीय गुणों को जो धारण करेगा विद्वान बनेगा। हाँ जी, हाँ, मतलब कि जिसमें अब ईश्वर में दयालुता का गुण है, ईश्वर में पक्षपात रहिता का गुण है, न्यायकारिता का गुण है ना। वो ईश्वर जो सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं, न्यायकारी हैं, तो उस ईश्वर के गुणों को हम भी धारण करें। और हमने बीच में जब भी योग दर्शन में ध्यान किया है तो बहुत बार बात की है कि अब परमात्मा में सर्वव्यापकता का गुण है। अब ये मतलब नहीं कि हम सर्वव्यापक हो जाएंगे, हम तो नहीं हो सकते, हम ऐसे नहीं करते खराब। तो सर्वव्यापक हम नहीं हो सकते, पर हम उस गुण को कैसे धारण कर सकते हैं? परमात्मा की सर्वव्यापकता को अनुभव करते रहे। उसको जब हम अनुभव करेंगे, परमात्मा सर्वव्यापक है, अभी मैं जहां पर हूँ वहां भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। तो जब ये हम करते हैं तो फिर अंतर पाप कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि परमात्मा मेरे को देख रहा है। तो फिर हम पाप कर्म करने से बचेंगे ना। ये हम सबको पता है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो छुप कर करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। तो हम परमात्मा की ये सर्वव्यापकता को जानना है, ठीक है। ये परमात्मा के गुण को धारण करना, मतलब उसको हम समझ रहे हैं, अपने साथ उसका संबंध जोड़ रहे हैं। सर्वज्ञता, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, सब कुछ नहीं जान सकते, परंतु परमात्मा सर्वज्ञ है, इसको अपने साथ जोड़े कि परमात्मा मैं जो कर रही हूँ
मेरे साथ है परमात्मा और वो जान रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ सोच रही हूँ वो परमात्मा जान रहे हैं। ये सर्वज्ञता का गुण के साथ साथ हमें भी अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना है, जितना हम कर सकते हैं तो हम इस तरह से परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हूँ हाथ ऊपर हम ले सकते हैं, धीरे धीरे करते हैं। पढ़े माता। हाँ जी हाँ जी, एक दो पढ़ना। दाना अदन्योः आदाने चेत ये के। इस हाँ, धातु से दाना आदानयोः आदाने चैत्ये चैत्ये। चेत ये के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। यो जो जू होती स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। होता जो हु धातु बनती है, दान अदाने, देना और लेना। दान और अदान यानी आदान, दान आदान, दान आदान प्रदान जिसको बोलते हैं ना, लेना और देना। मुख्य रूप से परमात्मा होता इसलिए है कि जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है। जो भी हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता है परमात्मा देते हैं, सब पदार्थों को उन्होंने संसार में बनाकर हमको दिया, देने वाला है। और फिर जो ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, और जो उसको ग्रहण करने, जब हमसे ये चीजें छीननी होती है, हमारी मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है, तो वो उन पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, आत्मा को अंदर से निकाल लेता है। इसी तरह संसार का भी जब प्रलय करना होता है तो प्रलय करता है परमात्मा, वो छीन लेता है, ग्रहण कर लेता है इन चीजों को। तो इसलिए परमात्मा का नाम होता है हु दाना दानयोः। बंध बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वसमिन चराचरम, चराचरम जगत बदन, ये संस्कृत का मैं पढ़ देती हूँ। यह स्वस्मिन् चराचरं जगत बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मानं धर्मात्मनां सुखाय सहाय व वर्तते स बंधु। इसको ध्यान से समझे, बंधु, हम भी बंधु बांधव कहते हैं ना, क्यों कहते हैं बंधु? बोलो। हाँ जी। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायककारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। तो परमात्मा का जब हम बंधु रूप में ध्यान करें, तो हमें वो माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सुख, बंधु, और वैसे भी मंत्रों में बहुत जगह आया है। तो क्यों है परमात्मा बंधु? जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को, हम जानते हैं सभी लोक लोकांतर, अनेक अनेक अनगिनत लोक लोकांतर हैं, जिनको वैज्ञानिक भी अभी सूक्ष्म इनसे नहीं देख पाए हैं, क्या बोलते हैं, दूरबीनों से सूक्ष्म बड़ी से बड़ी बना ली। तो इतने इतने असंख्य जो लोक लोकांतर हैं, उनको परमात्मा ने के बांध कर रखा हुआ है। कैसे? नियमों में। हम देखते हैं जितने हमारे सामने स्पष्ट है, समक्ष है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये और ग्रह, बुध इत्यादि ग्रह जितने वैज्ञानिक को देखे, हम तो मुख्य रूप से पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य को देखते हैं। तो कैसे अपने नियम में चलते हैं। पृथ्वी की गति कितनी है, एक सेकंड में कितनी गति में वो भागती है, अपनी धुरी पे भागती है, कितनी सूर्य के चारों ओर भागती है। इसी तरह चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितनी गति से करता है। वो नियम बांधे हुए हैं। सूर्य पूर्व दिशा में ही आएगा, से ही प्रकट होगा, तो वो ही होता है। मतलब कभी क्या इसका उल्लंघन हुआ है क्या इन नियमों का? इन तभी इसी कारण बहुत महीने पहले ही हमारे ज्योतिषी जो लोग हैं वो पता लगा लेते हैं कि अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, कौन सा ग्रह कब आएगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे नियमों में बांध के रखा हुआ है।
इन सब को एक इतना अनुशासन है, इन प्राकृतिक चीजों को ऐसे अनुशासित करके रखा है परमात्मा ने, ये उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, बांध के रखा है, तो इसलिए वो बंधु है। तो हमने भी ये चीजें सीखनी है कि हम भी परमात्मा के अनुशासन में बंधे रहें। तो परमात्मा का जो भी नियम है वो टूटता नहीं है। अब ये सूर्य ये जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, अग्नि ऊपर ही जाएगी तो हम तीली जलाते हैं और उसको नीचे की तरफ करते हैं तो भी आग ऊपर ही आती है, नीचे नहीं जाती। पानी को हम कितना भी ले जाए वो वापिस नीचे ही आएगा। अग्नि ऊपर जाएगी तो पानी नीचे आएगा। हवा जो है सारे तरफ जो तिरछी चलेगी। तो ये जो नियम बनाए हैं, इन नियमों के अनुसार ही तो वैज्ञानिकों ने भी आगे कितनी वस्तुएं चीजें बनाई हैं। अगर ये अपने नियम का उल्लंघन हो, इस अनुशासन में ना चले, तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। कैसे बादल बनते हैं, यहाँ से सूर्य ले जाता है, सूर्य अग्नि का रूप है, और वो कैसे पानी को भाप बनाकर उड़ाकर ले जाता है, और वही पानी जो नीचे गिरने वाला ऊपर चला जाता है। तो विभिन्न प्रकार से परमात्मा ने नियमों को ऐसे बनाया जो हमारी रक्षा के लिए है। तो हमें भी ये भी सीखना है परमात्मा से कि हम भी इन नियमों को जाने। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः। वहां पर ये केतु क्या है, परमात्मा के नियम ही तो है अनुशासन वाले। उनको जब हम देखते हैं कैसे बारिश आती है, पानी हमें कहीं दिखाई नहीं देता, बादलों में कैसे छुपा हुआ है, वैसे तो वो नहीं गिरता ना, बादलों में कैसे बंधा रहता है, और जैसे वैसे टेम्परेचर बनता है उस प्रकार की अनुकूल वायु वगैरह चलती है और छमछम बारिश होती है। कैसी हैरानी हमें होती है, कहाँ से इतना पानी आ रहा है। तो ये उसने ऐसे नियम में बांधे हुए, अनुशासन में रखा हुआ है चीजों को। तो जो परमात्मा लोक लोकांतरों को नियमों में खाली ये नहीं, अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो अब पृथ्वी भी तो किसी सहारे पर थोड़ी है, हम पृथ्वी के सहारे पर हैं। तो हमें लगता है तो पृथ्वी भी तो अधर में घूम रही है बिना सहारे के। तो अब उसको खींच के सूर्य ने अपने आकर्षण से खींचा हुआ है। किसी भी चीज को जब हम देखते हैं बीच में अगर रखें तो उसको एक तरफ से दोनों तरफ से खींचा जाता है तो वो टिक जाता है। तो ऐसे पृथ्वी की नीचे के आकर्षण भी, ऊपर सूर्य के आकर्षण से वो टिकी है। अब सूर्य को आगे मैं पूरी ज्योग्राफी नहीं मैं जानती, शुक्र ने धारण किया, उसको अगले ग्रह ने किया, ऐसे बहुत ग्रहों को देखते देखते उस ऐसे बांध के रखा हुआ है। इस तरह से सभी लोक लोकांतरों को परमात्मा ने, अंत में परमात्मा ही है। जहाँ आखिर कोई ऐसा स्थान तो आएगा ना जहाँ पर अंत में और कोई नहीं है, जो अंतिम लोक लोकांतर है या ग्रह है, उसके बाद तो और कोई नहीं है ना। तो अगर वो छूट, उसको कोई सहारा ना मिले तो फिर सब धड़ाम नीचे गिरेंगे, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो परमात्मा की शक्ति से वो सारे जो बंधे हुए हैं एक दूसरे के सहारे। तो प्रलय अवस्था में यही तो होता है, परमात्मा की शक्ति छूटी और सब प्रलय में चले जाते हैं। तो उस परमात्मा ने सब लोकांतरों को बद्ध करके रखा हुआ है, जो इस तरह से बद्ध करके रखे और सहोदर के समान सहायक है। मतलब इनको बांध करके परमात्मा क्या करना चाह रहा है, हमारी सहायता करना चाह रहा है ना। जैसे भाई सहोदर, मतलब एक उधर से उत्पन्न हुआ बहन भाई जो होते हैं, एक दूसरे की सहायता जैसे करते हैं, तो परमात्मा इस प्रकार से हमारा सहायता करता है। तो इस कारण से कोई भी अपनी परिधि का, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता। सूर्य चंद्र जो अपनी पृथ्वी अपनी परिधि से आगे नहीं अतिक्रमण नहीं कर पाएगी, वहां घूम रही है तो उतना ही चलेगी और उतनी ही स्पीड से चलेगी। तो इस प्रकार से जो जैसा ये है परमात्मा, तो वो हमारा बंधु हो गया। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु समझक है। उनको धारण कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है और सुख दे रहा है, इसलिए परमात्मा बंधु है। और बंधु का एक और मतलब जो आपस में बांधे रखता है, एक दूसरे को संबंधों से, व्यवहार से बांध के रखता है। तो परमात्मा में ये घटित नहीं होता, पर हमें क्या करना है, हमें भी परमात्मा के साथ बंधे रहना है। हम भी उसके साथ ऐसा स्नेह जोड़ें परमात्मा के साथ। हम बाहर के बंधुओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ तो बंधे रहते हैं, कुछ भी काम हो, वो हमारी वृत्ति कैसे उनके अच्छाई हो, खुशी हो तो हम खुश हो जाते हैं।
कोई दुख हो उनके साथ तो हम कैसे बंधे होते हैं, उनके हर दुख सुख में हम साथी बनते हैं, उनके भागीदारी बनते हैं, बंध जाते हैं। कुछ भी हमें कितना कार्य होगा, अगर कुछ उनके पास दुख हो सुख हो तो हम उनके पास जाते हैं, बनते हैं। तो उस परमात्मा के साथ हम बंधे, वो तो हमारे साथ बंधा है इस दृष्टि से, उसने लोक लोकांतर बनाकर जो जी पदार्थ हैं जगत के उसने हमको दिए, वो बांध के रखा है उसने, तो हम भी उसके साथ बंधे, उसके साथ ऐसा संबंध जोड़े कि उसको अपना बंधु बना ले। ठीक है, तो ये इन चीजों को जब हम चिंतन कर रहे हैं परमात्मा के इन गुणों का, तो हमारा उसके साथ प्रेम बढ़ता है, उसको हम अपना बंधु बना लेते हैं कि हम भी उसके साथ बंधे हुए रहें। तो ये परमात्मा के गुणों को, कुछ गुणों को देखा हमने, नामों को। तो अब हम ध्यान करते हैं। तो मैंने एक ऋग्वेद का एक मंत्र देखा था,